60 का कितना प्रतिशत 12 है। जी हाँ फ्रेंड्स, इस तरह के डिस्काउंट वाली प्रॉब्लम मार्केट में हमारे सामने अक्सर ही आते रहते हैं। तो कहाँ आते रहते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने कोई सिरप लिया, मान लीजिए आपने क्या लिया, मान लीजिए ये सिरप है और ये क्या है, ये सिरप है और ये जो सिरप है इसका MRP कितना है, इसका MRP है 60 रुपए। कितना है MRP? 60 रुपए है, ठीक है। लेकिन इसको जो दुकानदार है वो मान लीजिए इसको 48 रुपए में ही दे देता है, 48 रुपए में इसकी बिक्री कर देता है, बेच देता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 60 रुपए उस पर लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर 48 रुपए में ही दिया जा रहा है। तो यहाँ पर जो छूट है, डिस्काउंट है, वो कितना हुआ? तो 60 में से जब हम 48 घटाएंगे तो यहाँ पर कितने आएंगे? 12 रुपए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन बनकर रेडी है कि 60 रुपए का, हमारे दिमाग में क्या आ रहा है दोस्तों कि ये 60 रुपए का कितना प्रतिशत 12 होगा, मतलब कि यहाँ जो हमें छूट मिला है उसका डिस्काउंट परसेंट क्या है। हमें दुकानदार ने जो छूट दिया है वो छूट का परसेंट कितना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे और वो भी कैलकुलेटर से, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग टोटली कैलकुलेटर की ही बात करेंगे कि कैलकुलेटर से फटाफट ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ इस तरह के हम लोग और क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे और स्टार पॉइंट समझेंगे कि आखिर ये जो कैलकुलेटर ट्रिक बन रही है इसका स्टार पॉइंट क्या हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए मैं एक स्टार भी लगा दे रहा हूं। और अब देखिए, इसको हमें निकालने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो क्या है, वो है कि देखिए कितना छूट आपको मिल रहा है, यानी कितना छूट मिला हुआ है, यह समझिए 12 रुपए, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर जितना भी, ये देखिए ये कितना प्रतिशत, तो कितना प्रतिशत जिसके लिए पूछा जा रहा है, ठीक है, वो यहाँ पर आप एंटर करेंगे तो हम कह सकते हैं छूट के रुपए। ऐसे आप कह सकते हैं कि छूट जितना मिला है, छूट के यहाँ पर रुपए आप सबसे पहले एंटर करेंगे। इसके बाद दूसरे नंबर पर आपको डिवाइड लगाना है और डिवाइड लगाने के बाद आपको उसका MRP यानी कि MRP प्राइस यानी कि टोटल अमाउंट जो जितने का हो रहा था, टोटल अमाउंट आपको यहाँ पर एंटर करना है। जो भी उसका टोटल पैसे बन रहे थे वो टोटल पैसे आपको यहाँ पर एंटर करना है और इसके बाद यहाँ पर गुणे लगाना है तीसरे नंबर पर। यहाँ पर इसके बाद MRP एंटर करने के बाद गुना लगाएंगे और इसके बाद आपको क्या एंटर करना है? 100। क्या एंटर करना है? 100। इसके बाद आपकी जो भी वैल्यू आएगी उतना ही परसेंट आपका आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेटर की मदद से आसानी से हम ये प्रतिशत निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको अप्लाई करने का यहाँ पर जो है आ चुका है, तो यहाँ पर चलिए हम लोग एंट्री अपनी करेंगे अपने इस क्वेश्चन के लिए। तो देखिए यहाँ पर हमें निकालना कितने के, 60 का कितना प्रतिशत 12 है, तो यहाँ पे 12 है। मान लीजिए जैसे ये हम लोगों ने क्वेश्चन बनाया था कि 60 रुपए लिखा हुआ था, 48 रुपए में हमें मिल गया और जो यहाँ पर जो छूट मिला है वो कितना मिला है? 12 रुपए का। तो यहाँ पर हम 12 सबसे पहले एंटर करेंगे, कितना परसेंट जितना भी ये दिया हुआ है वैल्यू, वो वैल्यू हम यहाँ पर एंटर कर देंगे, यानी छूट की जो रुपए है वो एंटर कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? डिवाइड लगाएंगे और डिवाइड लगाने के बाद टोटल जितना भी टोटल है वो टोटल हम यहाँ पर एंटर कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर हम गुना लगाकर जैसे ही हम 100 एंटर करेंगे, आप देख सकते हैं दोस्तों कितना आ रहा है, ये आ रहा है 20।
और ये जो आ रहा है 20 आ रहा है, और यही हमारा आंसर है। इसका मतलब 12 जो है वो 60 का 20% है। तो यहाँ पर परसेंट यहाँ पर निकल चुका है। तो इस तरह से हम अपना यहाँ पर परसेंट निकाल लेंगे। अब आइए यहाँ पर कुछ और हम लोग क्वेश्चन यहाँ पर करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इसको कर देते हैं। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 कर रहे हैं, यहाँ पर 3 कर रहे हैं, और यहाँ पर 4 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने यहाँ पे 3 क्वेश्चन लिख लिया है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। क्या है ये क्वेश्चंस, आइए देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर दवा की दुकान पर कस्टमर गया हुआ है। दवा का टोटल जो मूल्य हो रहा है 1235 रुपए हो रहा है, और यहाँ पर जो छूट है वो छूट कितने का है, 135 रुपए का। इसका मतलब यहाँ पर जो देय मूल्य होगा, यानी कि कस्टमर कितना देगा, अगर भाई छूट हम माइनस कर दें तो देय मूल्य कितना होगा। 5 में से 5 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 2 में से 1 गया 1, और यहाँ पर 1100 रुपए यहाँ दिया जा रहा है। यानी कि टोटल मूल्य 1235 रुपए हुआ है। छूट करने के बाद दुकानदार ने कहा, शॉपकीपर ने बोला 1100 रुपए अच्छा मुझे दे दिए, मैं और आपको छूट कर दे रहा हूं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन बन रहा है इस क्वेश्चन के पैटर्न के हिसाब से, तो 1235 का कितना प्रतिशत 135 हुआ, कितना प्रतिशत छूट यहाँ पर मिला है अगर इतना पैसे दिया जा रहा है तो। इसी तरीके से यहाँ देखिए, मान लीजिए कपड़े की शॉपिंग आप करने गए हुए हैं, और यहाँ पर जो आपका कपड़ा हो रहा है, कपड़े का मूल्य कितना हो रहा है, 2370 रुपए हो रहा है, और यहाँ पर आपको छूट कितना मिल रहा है, यहाँ पर छूट कितना मिल रहा है, 370 रुपए का। यानी यहाँ पर अगर हम देय मूल्य, यानी कि कितना आपको देना है वहां काउंटर पे, तो यहाँ पर देखिए 0 0 0, 7 में से 7 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 2000 रुपए आपने दिया। और दोस्तों अक्सर ऐसा होता भी है, मान लीजिए कि कहीं पर हम गए, कपड़ा हमने पसंद किया और उसका प्राइस अगर हमें बोला जा रहा है कि 2370 रुपए आपको इसके लिए देना पड़ेगा, तो कहीं कहीं फिक्स प्राइस होता है, वहां 1 भी रुपए कम नहीं होता है, और कहीं कहीं बार्गेनिंग होता है, यानी कि मोल भाव होता है, तो वहां पर कुछ कम करके ही हम वहां पैसे देते हैं। तो वहां पर भी हमें इसका प्रतिशत पता करना है। तो क्वेश्चन क्या बना, 2370 रुपए का कितना प्रतिशत 370 रुपए हुआ है। और आजकल तो छोटे छोटे शहरों में भी बड़े बड़े शॉपिंग मॉल और मार्ट खुल गए हैं। तो यहाँ पर देखिए, शॉपिंग मॉल का टोटल बिल जो हो रहा है, आपने सामान परचेज किया 3225 रुपए का हो रहा है टोटल, और यहाँ पर जो डिस्काउंट आपको मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 225 रुपए का। तो यहाँ पर पेएबल अमाउंट कितना होगा, अगर आपको यहाँ पर पेएबल अमाउंट कितना होगा, यानी कि आपको कितना पे करना है काउंटर पे, तो देखिए 5 में से 5 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0, और यहाँ पर 3000 रुपए ही केवल आपको देना पड़ रहा है। तो क्वेश्चन बनता है कि 3225 रुपए का कितना परसेंट यहाँ पर 225 होगा। इन सभी क्वेश्चंस को हम लोग फटाफट करेंगे कैलकुलेटर से। तो तरीका हम क्या लगाएंगे, तरीका हम अपने स्टार्ट पॉइंट को नहीं भूलेंगे और इसी के हिसाब से अपना सारा कैलकुलेशन करेंगे। तो चलिए हम एंट्री करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी एंट्री करते हैं। तो यहाँ पर हम परसेंट निकालने जा रहे हैं। तो इसके लिए जो सबसे पहले एंटर करना है, कितना छूट मिला है आपको, 135। छूट के जो रुपए हैं, छूट के रुपए 135 रुपए का छूट मिला है, तो वो हमने एंटर कर दिया। इसके बाद यहाँ पर हम डिवाइड लगाएंगे। दूसरे नंबर पर हमेशा आपको ध्यान रखना है, डिवाइड आपको लगाना है, और डिवाइड लगाने के बाद यहाँ पर जो एमआरपी है, यानी टोटल मूल्य जो है वो है 1235, और 1235 एंटर करने के बाद आपको हर बार गुणा लगाना है। क्योंकि परसेंट में 100 होता है, तो यहाँ हर बार आपको लास्ट में गुणे 100 करना पड़ेगा।
तो दोस्तों जैसे ही हम यहाँ एंटर करेंगे आप देख सकते हैं कितना आ रहा है, ये आ रहा है 10.9311 और ढेर सारे आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप मान के चलिए कि यहाँ पर आपको 10.9 यहाँ पर परसेंट हो रहा है। कितना हो रहा है? 10.9% हो रहा है। और ध्यान दीजिए अगर दशमलव के बाद अगर 5 से ऊपर की संख्या अगर आपको मिल रही है तो आप 10 को दशमलव के आगे जितना भी, जैसे 10 है तो आप इसको मोटे तौर पे 11% आप कह सकते हैं। ठीक है, एक लमसम अमाउंट 11% का आपको यहाँ पर छूट मिल रहा है अपने इस क्वेश्चन में, जबकि 1235 रुपए आपका टोटल आ रहा है और आपने 1100 रुपए दिया है, 135 रुपए कम दिया। तो इस कंडीशन में आपका जो यहाँ पर परसेंट है डिस्काउंट का वो 11% का आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे भी देखिए यहाँ पर अगर हम यहाँ पर परसेंट निकालना चाहें तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या एंटर करना है, यहाँ पर सबसे पहले हमें छूट के रुपए एंटर करने हैं, यानी कि 370 रुपए का छूट मिला है। दूसरे नंबर पर हमें यहाँ पर डिवाइड का चिन्ह लगाना है और डिवाइड का चिन्ह लगाने के बाद यहाँ पर जो टोटल एमआरपी है, जो टोटल मूल्य है वो एंटर करने के बाद हमें क्या करना है, गुना लगाना है और गुना लगाने के बाद हमें 100 एंटर कर देना है। जैसे ही हम एंटर करेंगे आप देख सकते हैं दोस्तों कितना आ रहा है, ये आ रहा है 15.11, 15.611, 814, ऐसे ही ढेर सारे आ रहे हैं। लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ लेना है यहाँ पर दशमलव के एक अंक तक। तो इसको शुद्ध तौर पे लिखा जाए तो 15.6% आप कह सकते हैं। और यहाँ पर दशमलव के बाद 5 से ज्यादा है, तो 5 से जब दशमलव के बाद ज्यादा रहेगा तो आप इसको मोटे तौर पे 16% तक का भी मान सकते हैं। तो यहाँ पर जो छूट है वो आपका लगभग 16% है। अगर एग्जैक्ट वाली बात है तो 15.6% का यहाँ पर आपको डिस्काउंट मिल रहा है, जबकि 2370 रुपए आपके टोटल हो रहे हैं और आपने दिया है सिर्फ 2370 आपने कम ही दिया है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, शॉपिंग मॉल का टोटल बिल कितना है, 3225 रुपए की बिल है और यहाँ पर आपने 225 रुपए कम ही करके दिए हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग परसेंट निकालने जा रहे हैं। सबसे पहले कितना कम हुआ है, डिस्काउंट कितने रुपए का है, 225 रुपए है। ठीक है, अब 225 के बाद हम डिवाइड लगाएंगे, यानी कि ये जो अमाउंट का हम निकालना है सबसे पहले कम अमाउंट वाला, उसके बाद डिवाइड का चिन्ह लगा के ज्यादा अमाउंट वाला एंटर करेंगे और यहाँ पर गुणे 100 जैसे ही लगाएंगे आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर कितना आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 6.9767 डैश डैश डैश, इस तरह से ढेर सारे आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको दशमलव के एक अंक तक लेना होता है, तो यहाँ बनेंगे 6.9%। और अगर आप इसको मोटे तौर पे समझना चाहते हैं तो ये दशमलव के बाद 5 से ऊपर है, तो ऊपर है तो यहाँ पे मोटे तौर पे आप 7% की छूट मान सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर परसेंट डिस्काउंट का कैलकुलेटर से आसानी से निकाल सकते हैं। आशा करते हैं दोस्तों आपको समझ आया होगा और अब आप फटाफट मार्केट में पता लगा पाएंगे कि कितना परसेंट का डिस्काउंट मिल रहा है। तो अगर आपके भी मन में ऐसे क्वेश्चन हो तो कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में आपके कमेंट वाले किसी और क्वेश्चन के साथ। जय हिंद दोस्तों।